भक्तमाल में एक और बड़ा सुंदर प्रसंग आता है राका और बांका का। परम भक्त भगवान के लेकिन अत्यंत दीनहीन। एक दिन नामदेव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़े व्याकुल हुए। बोले प्रभु आपको लज्जा नहीं आती? आपके भक्तों की, आपके सेवकों की, आपके दासों की संसार में ये दशा है। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है। तो भगवान ने कहा हम क्या करें, हम कितना देना चाहते हैं पर ये लेते ही नहीं। अरे नामदेव जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं लेते, आप चलिए दीजिए ले लेंगे। भगवान ने कहा चलो। राका बांका जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाते थे। तो भगवान ने क्या किया कि जगह जगह लकड़ियों के बहुत ढेर बनाकर रख दिए। और पति पत्नी कहने लगे किसी और का किया हुआ परिश्रम है, इसकी ओर तो दृष्टिपात भी मत करना। राका आगे आगे चल रहे थे, पत्नी बांका पीछे पीछे चल रही थी। पैर को ठोकर लगी, देखा अशर्फियों से भरी थैली है। राका उस पर मिट्टी डालने लगे कि कहीं पत्नी के मन में कोई अन्यथा भाव ना आ जाए इतना धन देखकर। और बांका कहने लगी क्या करते हैं? बोले सच सच बताइए क्या करते हैं? तो राका ने कहा कि ये स्वर्ण पड़ा था, मुझे लगा तुम्हारे मन में कोई अन्यथा भाव ना आ जाए, अभी बात पूरी नहीं की। बोले अरे मिट्टी पर मिट्टी डालने का क्या लाभ है? पराया धन है, पराया धन है, हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी के ढेले जैसा है, आप मिट्टी पर मिट्टी डालने का परिश्रम क्यों करते हैं? राका ने कहा मुझे तो अभी स्वर्ण में और मिट्टी में भेद दिखाई पड़ता है, पर तुम सच में बांका भक्त हो, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भाव सच में बांका है कि तुम्हें स्वर्ण और मिट्टी में भेद दिखाई नहीं पड़ता। पराया धन है, वैसे भी मिट्टी जैसा है। अब नामदेव जी को कहा प्रभु ने कि देखो हमने तुमसे कहा था कि इनको किसी भी भांति दो, ये नहीं लेंगे। तो बोले प्रभु सन्मुख होकर दीजिए। और जब पंढरीनाथ सन्मुख हुए और राका बांका ने जैसे ही भगवत दर्शन किया, नामदेव जी संग में थे। अब सन्मुख प्रभु हैं, आपको कुछ देने के लिए आए हैं। ऐसा दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है कि दास सन्मुख हो, स्वामी देने को आतुर हो। और कौन? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। प्रभु आपको ये ऐसी अनुचित प्रेरणा दी किसने? बोले आपको ये सब सिखाया किसने? तो प्रभु ने नामदेव जी की ओर इशारा कर दिया। बोले हम तो इनके कहने से आए हैं। राका बांका को लगा कि शायद प्रभु हमसे ये पूछकर कि तुम्हें क्या दें, हमारी भक्ति का अपमान करते हैं। राका बांका को लगा शायद हमारी भावना में कोई खोट आ गया है, तब प्रभु आए हैं संसार देने के लिए। ऐसी अनुचित प्रेरणा कहां से आई प्रभु? क्यों आ गए हमारे निकट ये भाव लेकर? प्रभु ने नामदेव जी की ओर संकेत कर दिया। फटकार लगाई राका बांका ने नामदेव को कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। जिन कोमल कर कमलों में भक्त कमल का पुष्प पकड़ाने में भी संकोच करते हैं, और जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। लक्ष्मी एक क्षण के लिए जिन चरण कमलों का परित्याग नहीं करती और अपने सुकोमल कर कमलों से बड़े संकोच के सहित जिन जिन पाद पद्मों का संवाहन करती हैं, वो चरण कमल क्या इस प्रकार बन बन डुलाने के लिए हैं? तुमको लज्जा नहीं आई ऐसे कंटकाकीर्ण पद पर प्रभु को इस प्रकार ले आते हुए? बार बार वर मांगी हूं प्रभु, केवल आज नहीं, जब तक आप संसार में रखेंगे तब तक संत और सदगुरु की कृपा से राका बांका की एक एक श्वास आपसे सदा यही याचना करेगी। हर्ष देहूं श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अब आए हैं और बिना दिए चले जाएंगे तो आपका अपयश होगा। बस यही देकर जाइए। बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, गौर बरन वृषभानु नंदिनी,
श्याम